ने अपनी उंगली डेथ प्रेडिक्टर मशीन में रखी और मशीन ने तुरंत एक कार्ड बाहर निकाला जिस पर लिखा था बुढ़ापा। ये देखकर उसने राहत की सांस ली क्योंकि उसे लगा कि वो आराम से बूढ़ी होकर मरेगी। लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही अचानक एक तेज रफ्तार कार आई और सीधे उसे टक्कर मार दी। बाद में पता चला कि कार चलाने वाला एक बूढ़ा आदमी था, दूसरा व्यक्ति एक एथलीट था। उसके कार्ड पर लिखा था पैराशूट फेल। वो पूरी तरह हैरान रह गया क्योंकि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था और वो कभी स्काई डाइविंग नहीं करता, तो फिर उसकी मौत ऐसे कैसे हो सकती थी। लेकिन अगले ही पल आसमान से एक विशाल पैराशूट गिरा और उसे तुरंत कुचल दिया। फिर एक युवा लड़के ने मशीन आजमाई। उसका कार्ड देखकर वो चौंक गया क्योंकि उस पर लिखा था हॉट गर्ल। कुछ देर बाद जब वो बीच पर बैठा था, एक खूबसूरत लड़की ने उससे अपनी पीठ पर सनस्क्रीन लगाने को कहा। लड़का डर गया कि कहीं यही उसकी मौत की वजह न बन जाए, इसलिए उसने मना किया और जल्दी से वहां से चला गया। लेकिन तभी अचानक आग में जलती हुई एक महिला दौड़ती हुई आई और सीधे उससे टकरा गई। चौथा व्यक्ति एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसके कार्ड पर सिर्फ भालू लिखा था। उस पल के बाद से वो बेहद डरपोक और परेशान रहने लगा। उसने अपना पसंदीदा शहद खाना भी बंद कर दिया क्योंकि उसके जार पर भालू की तस्वीर बनी हुई थी। लेकिन कई दिनों तक कुछ नहीं हुआ तो उसे लगने लगा कि मशीन नकली है। आखिरकार उसने भालू वाली तस्वीर का शहद का जार उठाया और खाने ही वाला था कि उसी आखिरी पल में मौत उसके पास पहुंच गई। आदमी ने अनजाने में चम्मच की परछाई में अपने ऊपर निशाना साधे हुए एक स्नाइपर को देख लिया। अगले ही पल मैग्नम की गोली उसकी ओर आ चुकी थी। सौभाग्य से उसने बेहद तेजी से एक तरफ हटकर उस घातक वार से खुद को बचा लिया, यह समझते ही कि उसे हत्या का लक्ष्य बनाया गया है। उसने दुनिया की सबसे उन्नत युद्ध तकनीक सक्रिय कर दी। उसने एक हाईटेक दस्ताना पहना और हवा में हल्के से ताली बजाई। कुछ रहस्यमयी सुनहरी रोशनियां प्रकट हुई। फिर कुछ सरल संचालन के बाद कई ड्रोन दिखाई दिए और महिला हत्यारे के छिपे हुए स्थान की ओर तेजी से बढ़ने लगे। तब तक सामने वाले को एहसास हो चुका था कि अब बच निकलना लगभग असंभव है। ड्रोन ने उसे पूरी तरह लॉक कर लिया था। उसने सीधे अपनी स्नाइपर राइफल छोड़ दी और एक रस्सी अपनी कमर से बांध ली। रस्सी का दूसरा सिरा उसने नेल गन की मदद से एक ड्रोन से जोड़ दिया। गोलियों से छलनी होने से ठीक पहले उसने बिना किसी हिचकिचाहट के चट्टान से छलांग लगा दी। रस्सी की मदद से वह सैकड़ों मीटर की ऊंचाई से नीचे उतरा। जानलेवा गोलाबारी के बीच उसे किसी तरह बचने का मौका मिला और वह सफलतापूर्वक घने जंगल में पहुंच गया। लेकिन आदमी यही नहीं रुका। उसने ड्रोन का मोड़ बदल दिया और हत्यारे के छिपे हुए स्थान की दिशा में बमबारी शुरू कर दी। वहां की जटिल भौगोलिक स्थिति की वजह से हत्यारा एक बार फिर किसी तरह बच निकला, लेकिन उसे राहत की सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था कि आदमी द्वारा भेजे गए विशेष सैनिक वहां पहुंच गए। एक लड़का अपने पिता से मिलने जेल गया। वहां जाकर उसे पता चला कि उसके पिता के सारे दांत निकाल दिए गए थे। यह देखकर वह सदमे में खड़ा रह गया। थोड़ी देर बाद उसे अपने पिता की तकलीफ की असली वजह पता चली। प्यार सहित गॉर्डन। यह सुनकर लड़के ने हैरानी से पूछा, ये कैसी अजीब बात है? जवाब मिला, वह मेरा रूममेट था। बाद में पता चला कि उसके पिता के साथ रहने वाले कैदी की एक बहुत अजीब आदत थी। उसे उसके पिता के दांत परेशान करते थे, इसलिए उसने एक एक करके सारे दांत निकाल दिए। अपने पिता को बचाने का पक्का इरादा करके लड़का और उसका चाचा उस कैदी का सामना करने निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वे बाहर गए, उसके छोटे भाई ने मौका देख लिया। जब गार्ड ने दरवाजा खोला तो वह चुपचाप जेल के होल्डिंग एरिया में घुस गया। किस्मत से वह सीधे जेल के सबसे बड़े अपराधी के कमरे में पहुंच गया। चारों तरफ खतरनाक अपराधी थे, लेकिन लड़के के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। क्राइम बॉस को लड़का पसंद आ गया। जब उसने उस आदमी को टैटू बनवाते देखा तो वह उसकी तारीफ करता ही चला गया। थोड़ी ही देर में वह कैदियों के साथ घुल मिल गया और उनके साथ खेल भी खेलने लगा। दोनों तरफ के लोग पूरी तरह से उसी में खो गए थे। जब जीत की रकम लेने का समय आया तो लड़के ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मेरे पापा को भी यहाँ उतना ही मजा आया होगा जितना तुम लोगों को आया। क्राइम बॉस ने पूछा, तुम्हारे पापा कौन है? लड़के ने जवाब दिया, क्रिस हैमिल्टन। वह टिग्गी का बेटा है। क्या तुम लोग उसे जानते हो? यह सुनकर सब बोले, ओह अब हम जानते हैं। जाने से पहले लड़के ने अपनी जीती हुई सारी रकम क्राइम बॉस को वापस कर दी। धन्यवाद के तौर पर उसने अपना सबसे पसंदीदा खिलौना भी उसे दे दिया। क्राइम बॉस मुस्कुराकर बोला, मुझे पता है मैं इसे कहाँ रखने वाला हूँ। इस बीच उसके पिता के साथ रहने वाले कैदी ने माफी मांगने से साफ मना कर दिया। इसके बजाय वह लड़के और उसके चाचा को चिढ़ाने लगा और बोला, मैं अपने पसंदीदा खिलौने से खेलने जा रहा हूँ। लेकिन जब वह कैदी अपने अगले खाने का मजा लेने की सोचता हुआ अपने सेल में लौटा तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है।